मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगाया गया था तब ये कहा गया कि कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही है और फेक वीडियो वायरल करने के मामले में कार्रवाई हो रही है। तो फिर आखिर जो कानून की दुहाई देते थे, आज वे लोग तेजस्वी यादव पर कानूनी कार्रवाई होने पर यानी कि सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने पर नंगा नाच उन्होंने क्यों शुरू कर दिया है और आखिर ऐसा कोलाहल क्यों मचा हुआ है और तेजस्वी यादव के लिए आखिर सड़क पर आंदोलन करने की धमकी क्यों दी जा रही है, आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे चैनल को और हमको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगाया गया था यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी, तब ये बताया गया था और दरअसल सरकार के लोग आप कह लीजिए या सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ये कहा गया कि दरअसल मनीष कश्यप दो राज्यों के बीच में दंगा फैलाना चाहता था और इस कारण से उसने फेक वीडियो बनाया और फेक वीडियो वायरल करने के मामले में उस पर एनएसए लगाया गया। मनीष कश्यप जो है देशद्रोही है, आतंकी तक की संख्या दी गई और मनीष कश्यप के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो आप सभी जानते हैं कि एक फौजी के बेटा पर जिस तरीके से रासुका लगाया गया, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस स्वतंत्रता सेनानी का अपमान था जिसके पोता पर देशद्रोह कानून लगा दिया गया। और इतना ही नहीं बल्कि लोगों द्वारा और सिर्फ आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का विरोध करने के कारण एक जाति विशेष के भी लगभग कह सकते हैं कि 40% लोग 60% लोग मनीष कश्यप के पक्ष में और 40% लोग एक जाति विशेष के मनीष कश्यप को गाली देना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई मनीष कश्यप को आतंकवादी कहने की। और मनीष कश्यप को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आतंकवादी घोषित ही नहीं किया गया बल्कि बनाने की भी तमाम कोशिशें की गई। वहीं मनीष कश्यप के समर्थकों का तो यहाँ तक आरोप है कि सरकारी तंत्र का किस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने दुरुपयोग किया, ये सारा का सारा लोग जान रहा है, पूरी दुनिया अब जान रही है कि आखिर किस तरीके से अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके मनीष कश्यप जैसे एक सच्चे देशभक्त को, जो कि गरीबों मजदूरों की आवाज़ उठाता था, जो भ्रष्टाचार की पोल खोलता था, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता था और भ्रष्टाचार को दिखाने के कारण ही उस पर यह कार्रवाई की गई ताकि भ्रष्टाचार को कोई भी पत्रकार डर के मारे ना दिखा सके। और मनीष कश्यप पर कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि ये एक माइलस्टोन बन सके, एक उदाहरण के रूप में मनीष कश्यप को पेश किया जा सके कि अगर तुम भ्रष्टाचार को अगर दिखाओगे, अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। हालांकि जो डिजिटल पत्रकार है वो कुछ दिन के लिए तो भले ही डर गए, लेकिन ये डर उनका खत्म हो गया और अब सब मिल करके भ्रष्टाचार को और ज़्यादा जोर शोर से दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई, यानी कि इस मामले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। और जब से दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई है तब से पूरा हंगामा मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को परेशान करने के लिए, मानसिक प्रताड़ित करने के लिए सीबीआई के द्वारा बीजेपी अपना कार्रवाई करा रही है। और सीबीआई और ईडी दरअसल केंद्र सरकार का तोता है। तो जरा उन लोगों से ये सवाल है कि अगर सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार का तोता है तो आखिर बिहार पुलिस, बिहार सरकार का क्या है वो भी जरा बताने की कोशिश करे। क्योंकि जहां बड़े से बड़े आपराधिक मामले में, यानी कि आरजेडी के ही एक विधायक हैं जिन पर मतलब छेड़खानी का, रेप का मामला है, लेकिन ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, ना तो उनके घर पे कुर्की जब्ती हुई। और बिहार में अनगिनत ऐसे अपराधी हैं जो कि आरजेडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पर इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो सरकार के लोग हैं। लेकिन मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती तक कर ली जाती है और कुर्की जब्ती की कैसी कार्रवाई होती है, मतलब ऐसी कार्रवाई होती है जैसे कि दाऊद इब्राहिम पर सरकार कार्रवाई कर रही हो। और जितनी तेजी से पुलिसिया तंत्र काम करता है उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 42 लाख रुपया अकाउंट में सीज कर दिया गया
फ्रीज कर दिया गया था और सिर्फ इसीलिए फ्रीज कर दिया गया था ताकि उस पैसे का उपयोग मनीष कश्यप अपने आप को बचाने में ना कर सके। यानी कि एक तरीके से बांधने की, यानी कि मारने की जो तमाम कोशिशें, जो एक कहा जाता है ना कि पहले किसी व्यक्ति को फांसी दे दो और उसके बाद उसको गोली मार दो और उसके बाद भी ना हो तो उसके कंठ में जहर डाल दो। यानी कि तीनों तरीके से मारने की कोशिश की गई कि हम सिर्फ आप पर एनएसए नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ आप पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी तोड़ने का कोशिश करेंगे कि आपका जो पैसा है उस पैसे को भी कब्जे में ले लेंगे ताकि आप बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पैसे को खर्च ना कर सके। वहीं आपको बताते चले कि 150 करोड़ का जो बंगला है उसके बारे में हंगामा मचा हुआ है और सीबीआई ने अपने चार्जशीट में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें कही गई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 150 करोड़ का जो तेजस्वी यादव का जो बंगला है वो मात्र 4 लाख में, मतलब 4 लाख रुपया में कैसे ले लिया गया। जरा ये सोचने की बात है कि आजकल जो है एक गांव में भी अगर आप जाएंगे तो 4 लाख रुपया में तो जमीन तक नहीं मिलता है, 4 लाख रुपया में जमीन तक नहीं मिलता है। आप अगर पटना ही की बात करें तो जितना में बना हुआ है उतने में कम से कम 100 करोड़ चाहिए। आखिर दिल्ली के उस पॉश इलाके में 4 लाख रुपया में बंगला कैसे तेजस्वी यादव को मिल जाता है, इसकी जांच जब सीबीआई ने की तब उनके खिलाफ काफ़ी पुख्ता सबूत मिले। और ये पागल बनाने वाली बात है कि 4 लाख रुपया में दिल्ली में 150 करोड़ का बंगला कोई पागल कैसे बेच देता है। और उन लोगों को, अगर आरजेडी के कुछ लोग अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हम दरअसल उनसे कहना चाहेंगे कि हमको भी वैसा एक बंगला, हम 8 लाख आपको देने के लिए तैयार हैं, 4 लाख आपको फायदा ही होगा, हमको भी एक ऐसा बंगला दिल्ली के उसी इलाके में दिलवा दीजिए। और दिल्ली में अगर नहीं दिलवा सकते हैं तो हम तो यहाँ तक आपको चैलेंज करेंगे सर कि हमको किसी गांव में ही वैसा ही, मतलब उतना स्क्वायर फीट में जमीन और वैसा जो बना हुआ जो बिल्डिंग है वैसा बिल्डिंग ही हमको किसी गांव में ही 8 लाख रुपया में दिलवा दीजिए, तब हम आपकी बात को मान लेंगे। और इस बात का जवाब देना अब आरजेडी के लोगों का काम है। तेजस्वी यादव सीबीआई को जवाब दे कि 150 करोड़ का बंगला 4 लाख रुपया में कैसे ले लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में पहली चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का नाम था। लेकिन अब दूसरी जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें तेजस्वी यादव और मीसा भारती को भी आरोपी बनाया गया है और दोनों से काफ़ी पूछताछ हुई है। और इस मामले में ईडी और सीबीआई को काफ़ी अहम सबूत मिले थे, उसके बाद चार्जशीट में नाम दिया गया है। और आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल कार्रवाई जो है दिखावे के लिए हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 24 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में ईडी ने 1 करोड़ रुपए नगद, 1.5 किलो से ज़्यादा सोने के आभूषण, 540 ग्राम सोना, मतलब सोने के आभूषण 1.5 किलो और 540 ग्राम आप कह सकते हैं कि सोना का बिस्कुट टाइप का या सोना का ईट टाइप का 540 ग्राम, और उसके बाद अमेरिकी डॉलर भी उनके घर से बरामद किया गया था। ये सारा कुछ जो है तेजस्वी यादव के यहाँ से बरामद किया गया था। और इसके बाद कई सारे दस्तावेज भी मिले थे और उन्हीं दस्तावेज के आधार पर जब सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो सारे मामले का खुलासा हुआ कि आखिर किस किस व्यक्ति से जमीन के बदले नौकरी दी गई और नौकरी के बदले में कहाँ कहाँ पे ज़मीन लिखवाई गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि गोपालगंज से लेकर के दिल्ली तक, गोपालगंज हो, पटना हो, दिल्ली हो, रांची हो, मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव का कोई प्लॉट नहीं होगा, लालू प्रसाद यादव का कोई प्लॉट नहीं होगा। वहीं एक जानकारी और आपको देते चले कि लालू प्रसाद यादव अपने कांपते हाथों से आरजेडी के स्थापना दिवस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया और कहा कि नरेंद्र मोदी तुमको झोला उठा करके भगा देंगे और हमारा क्या है, हम तो फूल माला बेचकर ही गुजारा कर लेंगे। आखिर लालू प्रसाद यादव जैसा एक्टर न आज तक कोई जन्म लिया है और न लेगा, जिसकी पूरे देश दुनिया में संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है। खैर लालू प्रसाद यादव को भी ये पता नहीं होगा कि उनकी संपत्ति कहाँ कहाँ है और उनके पास कितना ज़्यादा पैसा है। हमको तो लगता है कि कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था
कि अगर पूरे भारत भर के 135 करोड़ जनता को अगर पैसा गिनने में अगर लगा दिया जाए तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा, जितना पैसा लालू प्रसाद यादव के पास है। और लालू प्रसाद यादव के बारे में और इस केस के बारे में ये भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस केस से बच निकले, क्योंकि उनके पास पैसा है। और इस युग में आप सभी जानते हैं कि पैसे पर हर कुछ बिकता है, कीमत अच्छी लगनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले, इस मामले में जिस प्रकार का हंगामा मचा हुआ है, उसी प्रकार का अब मतलब कहा जा सकता है कि हम करें तो रासलीला और तुम करो तो करेक्टर ढीला। बस वही बात दोहराई जा रही है कि जो सच्चा व्यक्ति था, और ये कहा भी गया है कि जो जुल्म सहकर मुस्कुरा दे, जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, उस इंसान का बदला जो है भगवान लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। और मनीष कश्यप की मनीष कश्यप के माँ के आंसुओं जो है वो कैसे तेजस्वी यादव को, पूरे परिवार को लगा है, इस बात से आप समझने की कोशिश कीजिए कि तेजस्वी यादव का पूरा करियर फ्यूचर चौपट होने की कगार पर है। और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय।